भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर सौंदर्य, गरिमा और शक्ति का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसी मोर के नाम पर बना इतिहास का सबसे मूल्यवान सिंहासन आज भारत में नहीं है। एक ऐसा सिंहासन जिसे 1749 में लूटा गया, ईरान ले जाया गया और आज भी जिस पर पूरी दुनिया चुप है, उसका नाम था मयूरासन। तो चलिए ज्ञान ऑन के साथ मयूरासन के इतिहास को समझते हैं। मयूरासन का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने राज्याभिषेक के समय शुरू करवाया था। शाहजहां का शासनकाल मुगल वैभव का चरम माना जाता है। उनके पूर्वजों बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर ने 102 वर्षों में जो अपार खजाना इकट्ठा किया था, वो पहली बार शाहजहां की आंखों के सामने खुला। सोना, चांदी, हीरे, मोती, रत्नों से भरे बक्से, इतना धन कि उसे अंधेरे तहखानों में छिपाकर रखना शाहजहां को उचित नहीं लगा। शाहजहां चाहते थे कि मुगल साम्राज्य की महिमा हर दरबारी, हर विदेशी दूत अपनी आंखों से देखे। लेकिन हजारों रत्न दरबार में बिखेरे नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने कोषाध्यक्ष निजामुद्दीन को आदेश दिया, एक ऐसा सिंहासन बनाया जाए जो स्वयं में मुगल सत्ता का प्रतीक बन जाए। 1635 में शाहजहां ने राज मुसाफिर बेबादल खान को सभी मूल्यवान रत्नों की जांच और चयन का कार्य सौंपा। 1 वर्ष तक रत्नों की छटाई चली। कुल 230 कैरेट रत्न चुने गए, जिसमें 186 कैरेट का कोहिनूर हीरा भी शामिल था। इसके अतिरिक्त अकबर शाह 95 कैरेट, शाह हीरा 88.7 कैरेट, जहांगीर हीरा 83 कैरेट, तैमूर नामक माणिक 283 कैरेट और सैकड़ों अन्य रत्न, पन्ना, नीलम, पुखराज, जेड, मोती। करीब 1000 कारीगरों ने लगभग 7 वर्षों में इस सिंहासन को आकार दिया। ये 6.5 फीट लंबा और 4.25 फीट चौड़ा था। इसके ऊपर सोने का चंदुआ बनाया गया, जिस पर 2 स्वर्णिम मोर अपने पंख फैलाए खड़े थे। हर मोर के पंख की हर आंख में हीरे, माणिक, मोती जड़े थे। इन्हीं मोरों के कारण इस सिंहासन का नाम पड़ा मयूरासन। मार्च 1635 में शाहजहां पहली बार इस पर विराजमान हुए। शाहजहां ने आगरा छोड़कर शाहजहानाबाद बसाया, आज की पुरानी दिल्ली। लाल किले के दीवाने खास में मयूरासन स्थापित किया गया। यहीं से शाहजहां प्रतिदिन दरबार लगाते थे, प्रांतों के शासकों से संवाद करते थे और साम्राज्य चलाते थे। करीब 20 वर्षों तक मयूरासन मुगल सत्ता का केंद्र बना रहा। 1657 में शाहजहां बीमार पड़े। इसके बाद उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ। औरंगजेब सत्ता में आया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर होने लगा। 1719 से 1749 के बीच 7 मुगल सम्राट बदले गए। अंततः औरंगजेब के परपोते मोहम्मद शाह सिंहासन पर बैठे। इसी समय फारस में उभरा एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक नादिर शाह। 1749 में नादिर शाह 40,000 सैनिकों के साथ भारत पहुंचा। करनाल के युद्ध में मुगल सेना 2.5 घंटे में हार गई। नादिर शाह दिल्ली पहुंचा, लाल किले में प्रवेश किया और दीवाने खास में उसकी नजर पड़ी मयूरासन पर। मयूरासन को देखकर नादिर शाह समझ गया कि अगर सिंहासन इतना मूल्यवान है तो पूरा खजाना अकल्पनीय होगा। फिरौती बढ़ती गई, खजाना लूटा गया, कोहिनूर भी हाथ से निकल गया। 1749 में दिल्ली में भीषण नरसंहार हुआ और अंततः मयूरासन भारत से बाहर ईरान ले जाया गया। 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई। इसके बाद मयूरासन के बारे में 2 मत सामने आते हैं। पहला, उसके अपने सरदारों ने मयूरासन को 12 टुकड़ों में तोड़कर रत्न आपस में बांट लिए। दूसरा, मयूरासन आज भी ईरान के केंद्रीय बैंक के खजाने में है, लेकिन इसका कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं। ईरान सरकार इस विषय पर पूरी तरह मौन है। आपने क्या अनुभव किया? आपके विचार कमेंट में जरूर रखिएगा।